जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, नहीं आकाश, नहीं पृथ्वी, नहीं देवता, न मनुष्य, तब केवल एक ही सत्ता थी। वह थे महादेव, जिन्हें आदिदेव, महेश, भोलेनाथ, शिव शंकर, त्रिनेत्रधारी कहा गया। नाद से उत्पन्न, अग्नि से भी परे, जो स्वयं काल को निगल जाए, वही महादेव हैं। वे संहारक भी हैं और संरक्षक भी। उनका स्वरूप शांत भी है और भयावह भी। वे वैरागी हैं परंतु सर्वशक्तिमान भी। शिव का स्वरूप, शिवजी का रूप अत्यंत अनोखा है। शरीर पर भस्म राख लगी हुई, जटाओं में गंगा प्रवाहित होती है, मस्तक पर चंद्रमा का अंश, गले में सर्प, वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष की माला, वाहन नंदी बैल। इनका निवास है हिमालय की कैलाश पर्वत छोटी। शिव का जन्म लिंगोदय का था। पुराणों के अनुसार शिवजी जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे स्वयंभू स्वतः उत्पन्न हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। उसी समय एक अग्निस्तंभ, प्रकाश का अनंत लिंग प्रकट हुआ। दोनों सिरा खोजने गए। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर, परंतु किसी को अंत नहीं मिला। तब उस स्तंभ से आवाज आई, मैं ही शिव हूं, तुम दोनों मेरी लीला का अंश हो। इस प्रकार शिव को आदिदेव कहा गया। शिव और पार्वती का विवाह देवता और असुरों के संघर्ष में जब सती, शिव की पहली पत्नी, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तब शिव क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजते हैं और पूरा यज्ञ नष्ट हो जाता है। इसके बाद शिव एकांत में कैलाश पर ध्यान लगाने लगते हैं। बाद में सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती है। पार्वती देवी बचपन से ही शिव को अपना पति मानती हैं और कठोर तपस्या करती हैं। देवताओं के आग्रह पर कामदेव शिव के ध्यान को भंग करने जाते हैं। शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं, कामदेव भस्म हो जाते हैं। परंतु पार्वती की सच्ची भक्ति देखकर शिव प्रसन्न होते हैं और अंततः भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह होता है। इस विवाह से देवता प्रसन्न होते हैं और सृष्टि में संतुलन लौट आता है। महादेव के प्रमुख रूप एक, नटराज, नृत्य के देवता, तांडव नृत्य से सृष्टि का चक्र चलता है। 2, अर्धनारीश्वर, अर्ध अंग पार्वती, अर्ध शिव, पुरुष और प्रकृति की एकता। 3, भैरव रूप, जब शिव रौद्र हो उठते हैं। 4, महाकाल, जो स्वयं काल समय को नष्ट कर देता है। 5, लिंग रूप, शिव का निराकार अनंत ज्योतिर्मय प्रतीक। शिव और गंगा की कथा। एक बार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करते हैं। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसका भार सह नहीं सकती थी। तब शिवजी कहते हैं, गंगा मेरे जटाओं में उतरेगी। गंगा जटाओं में समा जाती है, फिर शिव धीरे धीरे उन्हें मुक्त करते हैं। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आती है और कहलाती है गंगाधर शिव। नीलकंठ की कथा, समुद्र मंथन। देवता और असुर जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। वह विष इतना भयंकर था कि सबका नाश कर देता। तब शिवजी करुणा भाव से उसे पी लेते हैं। पार्वती देवी वह विष उनके गले में रोक देती हैं, जिससे उनका गला नीला हो जाता है। इसलिए उन्हें कहा गया नीलकंठ। महादेव का संदेश, शिवजी संसार को 3 बातें सिखाते हैं। 1, वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी आसक्ति नहीं। 2, समानता, वे भूत प्रेत देव दानव सबको स्वीकारते हैं। 3, दया और प्रेम, हर जीव में परमात्मा को देखना। शिव की आराधना और फल सोमवार का व्रत, AUM नमः शिवाय का जप, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग का पूजन, इनसे मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। भक्त को मिलता है मोक्ष, शांति और सुख। निष्कर्ष, भगवान शिव कोई केवल देव नहीं, वे भाव, शक्ति और चेतना के प्रतीक हैं। उनका हृदय भोलेपन से भरा है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है भोलेनाथ। वे क्रोध में भी दयालु हैं, विनाश में भी करुणामय हैं। हर हर महादेव अर्थात हर जीव में देवत्व है, सब में शिव है।